तो भाई लोग, ब्रह्मास्त्र मूवी बेस्ड है अस्त्रावर्स के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि अस्त्रों की दुनिया पर, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड है। मूवी में हमें काफी सारे अस्त्र दिखाए गए, कुछ की पावर्स के बारे में एक्सप्लेन भी किया गया, पर कुछ अस्त्र अब भी क्लोज टू अननोन है हमारे लिए। तो इसीलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट ऑल द अस्त्रास विच वर शोन इन द ब्रह्मास्त्र मूवी, जिनमें कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिन्हें काफी सारा स्क्रीन टाइम मिला है, पर कई अस्त्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पर आए, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और मोस्ट पावरफुल अस्त्र ब्रह्मास्त्र के बारे में, जो कि तब पृथ्वी पर प्रकट हुआ जब ऋषि मुनियों ने तप करके तरह तरह के अस्त्र हासिल किए। उन सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली इवन अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जो कि निर्माण और विनाश यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों कर सकता था। हजारों सालों से ब्रह्मांश ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा करते आ रहे थे, जब तक देव नाम के काफी पावरफुल ब्रह्मांश मेंबर ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, पर उसे ऐसा करने से रोका अमृता ने, जो कि एक और ब्रह्मांश की मेंबर थी। खैर, देव ब्रह्मास्त्र का विल्डर नहीं बन पाया। देव और अमृता की लड़ाई में ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में बट गया, पर मूवी के एंड में वापस एक होकर ब्रह्मांश के पास आ गया। और अगर ब्रह्मास्त्र की पावर्स की बात की जाए तो एज मेंशन्ड ये डिस्ट्रक्शन यानी इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है कि पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसका एग्जाम्पल अपन ने मूवी के एंड में देखा, पर इसकी क्रिएशन पावर्स अभी भी अननोन है। प्लस जब ब्रह्मास्त्र एक्टिव होता है तब अस्त्रों का देवता या सभी अस्त्रों में सबसे पावरफुल होने के कारण बाकी के अस्त्र अपनी पावर्स लूज कर देते हैं या ब्रह्मास्त्र से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसा अपन ने मूवी के एंड में देखा। ब्रह्मास्त्र के एक्टिव होते ही सभी अस्त्र अपने ओरिजिनल एनर्जी सिग्नेचर को छोड़कर ब्रह्मास्त्र जैसे गोल्डन ग्लो करने लगते हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली सभी अस्त्रों को ब्रह्मास्त्र करप्ट या पोजेस कर लेता होगा, जिससे वो किसी भी काम के ना रह जाएं। देन आता है नंबर अग्नियास्त्र का, जो कि मूवी में एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अग्नियास्त्र एक्चुअली में त्रिशूल है, जिसका विल्डर होता है देव, और उसको हराने के बाद क्योंकि शिवा उसका बेटा है, तो अग्नियास्त्र की पावर्स का फ्रेगमेंट या फिर एक अंश आ जाता है शिवा में, जिससे वो भी अग्नियास्त्र की पावर्स यूज कर सकता है। बट मूवी में ही जुनून ये मेंशन करती है कि शिवा की पावर्स सिर्फ एक तिनके जितनी है असली अग्नियास्त्र के सामने। तो यू ऑल कैन जस्ट इमेजिन, जब शिवा एक अंश होकर भी वानरास्त्र के बुरे विल्डर को हरा सकता है, तो असली अग्नियास्त्र एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और पावर्स की बात चली है तो अग्नियास्त्र की सारी पावर्स अग्नि यानी कि फायर से रिलेटेड है। जैसे शिवा फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, एक चिंगारी से काफी बड़ी फायर बना सकता है, और मूवी के एंड में इसी फायर से वो ब्रह्मास्त्र को भी कंट्रोल करने लगता है। देन बारी आती है उस अस्त्र की जिसके बारे में पूरा इंटरनेट बातें कर रहा है। इवन उसके विल्डर की एक स्टैंड अलोन मूवी के लिए पिटीशन भी फाइल किए जा रहे हैं, जो कि है वानरास्त्र, जिसके विल्डर है मूवी में शाहरुख खान के कैरेक्टर मोहन भार्गव। तो वानरास्त्र की हिस्ट्री के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि एलिमेंटल एनर्जीज जैसे फायर, एयर और वाटर के साथ साथ पशु पक्षियों की पावर्स भी अस्त्रों में आई। उन्हीं में से एक अस्त्र में वानर यानी बंदर की पावर्स भी आई, और इसीलिए ये अस्त्र कहलाता है वानरास्त्र। जिसकी पावर्स की बात की जाए तो क्योंकि ये अस्त्र वानर की शक्तियां होल्ड करता है, तो असली बंदर जैसे हाई जंप्स, एजिलिटी, स्पीड ये सब तो इस अस्त्र में है ही, बट ये अस्त्र एक्चुअली एक काफी बड़े वानर का एनर्जी फिगर भी बना सकता है, जो कि हाई जंप तो छोड़ो, नियरली आपको हवा में भी उड़ा सकता है। ऊपर से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स में उन्हें एज एनर्जी बॉल्स यूज कर सकता है। देन आता है नंदी अस्त्र, जिसमें 1000 नंदियों की पावर है, जिसके विल्डर है मूवी में नागार्जुन सर के कैरेक्टर अनीश शेट्टी। वानरास्त्र जैसे ही पशु पक्षियों में से एक नंदी यानी बुल की पावर से अस्त्र होल्ड करता है, प्लस नंदी का एनर्जी फिगर बना के ये एक फुल स्पीड ट्रक को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन बारी आती है जलास्त्र की, जो कि देव का ही एक और वेपन है, और अपने नाम से ही सिमिलर इसकी पावर्स भी जल यानी कि पानी से रिलेटेड है, जिसका यूज जुनून मूवी के फाइनल एक्ट में भी करती है। बट इस अस्त्र से रिलेटेड एक और मिस्टीरियस क्वेश्चन ये भी है कि वाटर की पावर्स अमृता के पास भी है, जिसने उसकी पावर्स से देव को हराया था, पर देव खुद जलास्त्र का विल्डर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही अस्त्रवर्ष में 2 जलास्त्र यानी कि 2 ऐसे अस्त्र जो कि वाटर से रिलेटेड पावर्स होल्ड करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं? खैर, नेक्स्ट लिस्ट में आता है प्रभास्त्र, जो कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर गुरु जी का अस्त्र होता है, जिसमें लाइटनिंग यानी कि बिजली से रिलेटेड पावर्स होती हैं, जिसे एज अ स्वॉर्ड भी यूज किया जा सकता है। देन आता है मूवी के विलेन जुनून का अस्त्र, जो कि उसे देव से मिला, जिसे काला मणि भी कहा जाता है, जिसमें अग्नि से रिलेटेड पावर्स तो हैं ही, बट देव से कनेक्ट होने के कारण जुनून इस अस्त्र से देव की कुछ पावर
पावर्स को एक एक्सटेंट तक यूज कर सकती है, जैसे उसने मूवी के एंड में जलास्त्र को यूज किया था। प्लस वो इसी अस्त्र से लोगों को पोजेस करके ईवल भी बना सकती है। जुनून के बाद खुद उसके मास्टर देव की बात की जाए तो सबसे पावरफुल होने की वजह से उसके पास कई सारे अस्त्र थे। पहले उसका मेन वेपन अग्नियास्त्र, देन कवचास्त्र, देन वश मुकुट और आखिर में जलास्त्र। और इतने सारे अस्त्र विल्ड करने के बाद वो बना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रह्मांश, बट फिर भी उसे अकेले अमृता ने हरा दिया, जो कि एक और टॉपिक है डिस्कशन के लिए। खैर, अग्नियास्त्र और जलास्त्र की पावर से सब ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो बात करते हैं कवचास्त्र और वश मुकुट की। तो कवचास्त्र मेनली एक डिफेंसिव अस्त्र है जिसे मूवी में जुनून नंदी अस्त्र के खिलाफ यूज करती है। प्लस वो वश मुकुट को यूज करती है मोहन भार्गव का माइंड कंट्रोल करने के लिए। और अग्नि अस्त्र एज अ ऑफेंसिव वेपन, कवचास्त्र एज डिफेंसिव, वश मुकुट एज अ साइकिक वेपन और जलास्त्र एज अनदर ऑफेंसिव वेपन। इन सभी के होते हुए भी हाउ द फक इज दैट पॉसिबल कि एक अकेली अमृता देव को हरा सकती है। खैर, बढ़ते हैं अपने अगले अस्त्र पे, जो कि है नाग धनुष, जो कि एक बो और एक एरो है, यानी कमान और एक तीर जिससे सांप जैसी एनर्जी निकलती है। देन पवन अस्त्र, जो कि विंड या एयर से रिलेटेड पावर्स होल्ड करता है। फिर गज अस्त्र या गज का अस्त्र यानी हाथी का अस्त्र, जो कि एक हाथी जैसे ही स्ट्रॉन्ग है और एक डिफेंसिव अस्त्र है। देन आयुर्मुद्रिका नाम की ये अंगूठी, जो कि किसी भी लिविंग थिंग को हील कर सकती है। देन माया अस्त्र, जिससे किसी भी अस्त्र को एक दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज किया जा सकता है। और फिर आते हैं वो अस्त्र जिनका रोल स्क्रीन पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था, इवन हमें उनका नाम भी नहीं पता। तो पहले आते हैं ये दो डंडे या फिर स्टाफ और ये चाबुक या विप जैसा अस्त्र, जो कि एक जाल बन जाता है। तो मोस्टली इन सभी अस्त्रों का रियल फॉर्म हमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि इन पर भी मोस्ट प्रोबेबली माया अस्त्र का यूज किया गया होगा और इनके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है अपने पास। बट आई एम डैम श्योर कि पार्ट 2 और 3 अगर बनते हैं तो इन सारे अस्त्र की पावर्स को डिटेल में एक्सप्लोर किया जाएगा। और आपका तो पता नहीं, बट पर्सनली मुझे अस्त्रावर्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।